साल 1987 जैसे रविवार का दिन आता, पूरे भारत की सड़कें अचानक सुनसान हो जाती थी। गलियों में ऐसा सन्नाटा पसर जाता जैसे कर्फ्यू लगा हुआ। यह कोई सरकारी आदेश नहीं बल्कि जादू था रामानंद सागर की रामायण का। लेकिन क्या यह सिर्फ एक टीवी सीरियल था या कोई ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने अनजाने में भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? यह कहानी है उस सीरियल की जिसने भगवान राम को सिर्फ पूजा घरों से निकालकर भारत के हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया, और यहीं से शुरू हुआ एक नया राजनीतिक अध्याय। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1980 के दशक के मध्य में चलना होगा। उस वक्त देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी और उनकी राजनीति एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी थी। 1985 से 88 के इन महत्वपूर्ण वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने बार बार मुस्लिमों की मांगों को मानकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मुस्लिम वोट बैंक उनका साथ न छोड़े, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था शाहबानो केस। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद और कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार ने संसद में एक नया कानून बनाकर इस फैसले को पलट दिया। इस एक कदम से सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण यानी मुस्लिमों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लग गया। इस फैसले ने हिंदुओं को नाराज कर दिया, जो उस समय देश की लगभग 82% आबादी थी। किसी भी पार्टी के लिए उनकी मांगों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। इस राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने एक बैलेंसिंग एक्ट यानी संतुलन बनाने का खेल शुरू किया। हिंदुओं को खुश करने के लिए सबसे पहले उन्होंने फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद के द्वार खोल दिए। यह वही दौर था जब फिल्म निर्माता रामानंद सागर सालों से अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण को दूरदर्शन पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब में इन संघर्षों का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा, पापा महीनों तक दिल्ली के चक्कर लगाते रहते, दूरदर्शन के दफ्तर और अधिकारियों के कमरों के बाहर घंटों इंतजार करते रहते। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि जब उनके पिता सुबह सुबह किसी ब्यूरोक्रेट के घर पहुंचे तो वह अधिकारी और उनकी पत्नी अपने बगीचे में टहल रहे थे। लेकिन जब रामानंद सागर ने बात करने का समय मांगा तो अंदर से कहलवा दिया गया कि मीटिंग के लिए वक्त नहीं है। लेकिन 1987 तक राजनीतिक हालात बदल चुके थे। सरकार के कुछ लोगों को लगा कि रामायण का प्रसारण हिंदुओं को खुश करने का एक अच्छा मौका हो सकता है, और महीनों के खींचतान के बाद आखिरकार रामायण को हरी झंडी मिल गई। 25 जनवरी 1987 रामायण का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ और इसने पूरे देश में एक अभूतपूर्व जुनून पैदा कर दिया। इस सीरियल को देखने के बाद लोग इतना भाव विभोर हो जाते कि लगता था वो खुद उस समय त्रेता युग में अपने सामने इन घटनाओं को होता हुआ देख रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने इस जुनून को वोट में बदलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। यह तब का किस्सा है जब बीपी सिंह बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस से बगावत कर बाहर आ चुके थे। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर 1988 में इलाहाबाद से फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और यह एक बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव था। इस कांटे की टक्कर में बीपी सिंह को हराने के लिए कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का खेला। उन्होंने तब के राम यानी अरुण गोविल को ही बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया। यह भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था। अब राम सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, उन्हें राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। राजीव गांधी की सरकार ने राम और रामायण का इस्तेमाल भले ही अपनी कमजोर होती छवि को बचाने के लिए किया हो, लेकिन इसका एक ऐसा परिणाम हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रामायण सीरियल ने पहली बार पूरे भारत को भगवान राम का एक चेहरा, एक छवि दे दी। इससे पहले अलग अलग इलाकों में राम की अलग अलग तस्वीरें और कल्पनाएं थी, लेकिन अब पूरे देश के लिए राम का मतलब था अरुण गोविल का शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी जो उस समय राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अनजाने में ही उन्हें सबसे अपना बड़ा हथियार मिल गया। रामायण ने पूरे देश में एक ऐसी भावनात्मक और धार्मिक लहर पैदा कर दी जिस पर राम मंदिर आंदोलन सवार हो गया। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में अपनी रथ यात्रा शुरू की तो उनके पीछे सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, उनके पीछे करोड़ों लोगों की वो आस्था थी जो हर रविवार रामायण देखकर और भी मजबूत हुई थी। सीरियल ने उस जमीन को तैयार कर दिया था जिस पर राम मंदिर का सबसे बड़ी फसल उगाई जानी थी, और इस तरह एक टीवी सीरियल ने अनजाने में ही भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में कभी कभी छोटे छोटे फैसले भी बहुत बड़े परिणामों को जन्म दे देते। रामायण सीरियल सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह वो सांस्कृतिक चिंगारी साबित हुई जिसने भारत की राजनीति में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। यह सीरियल हमें दिखाती है कि कैसे एक शो पूरे देश की कहानी बदल सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और आप सभी को हैप्पी दीपावली। ऐसे ही किस्सों के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।